क्या आपने कभी अपने ही विचारों से परेशान महसूस किया है, जैसे आपका दिमाग बस रुकने का नाम ही नहीं लेता? या कभी आपने खुद से सवाल किया कि इस सब का कोई गहरा मतलब भी है? क्या जीवन सिर्फ रोजमर्रा की आदतों का नाम है? आप अकेले नहीं हैं। हम में से हर कोई अपने दिमाग के अंदर ऐसी ही लड़ाइयां लड़ता है, और कभी कभी जवाब बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर होते हैं। आज हम बात करेंगे जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब ध्यान या मेडिटेशंस की, जो आपको सिर्फ विचार नहीं देती बल्कि धीरे धीरे अपने मन और अपने जीवन को देखने का तरीका बताती है, और सबसे सरल लेकिन सबसे गहरे अर्थों को समझने का अवसर देती है। अगर आप कभी खुद को बेहतर समझना चाहते हैं, अधिक स्वतंत्र रूप से जीना चाहते हैं, या बस रोजमर्रा की हलचल में थोड़ी शांति पाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1, स्वयं की खोज। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि मैं वास्तव में कौन हूं? यह सवाल सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसका उत्तर पाना उतना आसान नहीं है। जिद्दू कृष्णमूर्ति अपनी किताब मेडिटेशंस में यही शुरुआत करते हैं। वह कहते हैं कि हर मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण खोज है खुद को समझना। कृष्णमूर्ति के अनुसार हम अक्सर अपने जीवन में भागते रहते हैं, बिना यह जाने कि हमारे विचार, भावनाएं और आदतें हमें कहां ले जा रही हैं। हम अपने डर, अपनी उम्मीदों और अपनी सोच को सच मान लेते हैं, लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ हमारी कल्पना? यहां कृष्णमूर्ति हमें बताते हैं कि सबसे पहला कदम है खुद को बिना किसी निर्णय या आलोचना के देखना। जैसे हम किसी नदी की सतह पर पानी को शांत देखना पसंद करते हैं, वैसे ही अपने मन की धारा को सिर्फ महसूस करना और देखना बहुत जरूरी है। वे कहते हैं कि जब हम अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करते हैं, तो हम धीरे धीरे यह समझने लगते हैं कि कौन सा विचार हमारे लिए सहायक है और कौन सा हमारे जीवन में उलझन और डर पैदा करता है। कृष्णमूर्ति का यह संदेश है कि आत्मनिरीक्षण का मतलब सिर्फ सोचना नहीं है, यह पूरी तरह से जागरूक होकर अपनी आंतरिक दुनिया को देखना है। और जैसे जैसे हम खुद को समझते हैं, हमारा जीवन अधिक स्पष्ट और स्वतंत्र हो जाता है। यह अध्याय हमें यह भी याद दिलाता है कि हम खुद को बदल सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब हम सच में देखना शुरू करें। देखना कि हम क्यों क्रोधित होते हैं, क्यों डरते हैं, क्यों उम्मीदों के पीछे भागते हैं। यही ध्यान और जागरूकता की शुरुआत है। तो आप खुद से यह सवाल कर सकते हैं, आज मैंने खुद को कितनी ईमानदारी से देखा है, और मेरे भीतर कौन से विचार और भावनाएं मुझे रोक रहे हैं? और यही सवाल हमें अध्याय 2 की ओर ले जाता है। क्या हमारे डर और चिंताएं वास्तव में बाहरी दुनिया से आती हैं या हमारे भीतर के भ्रम से? अध्याय 2, भय और चिंता का अनुभव। दोस्तों, अगर अध्याय 1 में हमने खुद को देखने और समझने की शुरुआत की थी, तो अध्याय 2 हमें उस चीज से सामना कराता है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, भय और चिंता। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह दोनों भाव हमारे जीवन के सबसे बड़े बंधन हैं, और यह समझना जरूरी है कि यह डर केवल बाहर की दुनिया से नहीं आता। हम अक्सर सोचते हैं कि डर किसी खतरे, किसी कठिन परिस्थिति या किसी व्यक्ति से पैदा होता है, लेकिन कृष्णमूर्ति हमें बताते हैं कि अधिकांश डर हमारे अपने मन की आदतों और पूर्वाग्रहों से उत्पन्न होते हैं। जब हम अतीत की यादों या भविष्य की चिंता में फंसे रहते हैं, तो हम अपने आप को असली जीवन से दूर कर लेते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि भय और चिंता तब खत्म होते हैं जब हम उन्हें समझते हैं। यह समझना किसी जादू की तरह नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि आप डर को दबाएं या भाग जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप डर को पहचानें, उसका निरीक्षण करें और उसे ऐसे देखें जैसे आप किसी बादल को आसमान में बहते हुए देख रहे हों। वास्तव में डर तब बढ़ता है जब हम उसके पीछे छिपने की कोशिश करते हैं या उसे गलत तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप परीक्षा के परिणाम को लेकर बहुत चिंतित हैं, तो यह चिंता केवल आपकी सोच से उत्पन्न हो रही है कि क्या होगा अगर परिणाम सही नहीं आए। वास्तविकता में परिणाम आने पर आप उसे संभाल भी सकते हैं, लेकिन जब आप उससे पहले ही डरते हैं, तो आप अपने जीवन की वर्तमान क्षण की ऊर्जा को खो देते हैं। यहां कृष्णमूर्ति हमें यह समझने के लिए प्रेरित करते हैं कि चिंता भविष्य के बारे में हमारी अनावश्यक सोच है। हम अक्सर सोचते हैं,
अगर यह हुआ तो क्या होगा, या अगर मैं सफल नहीं हुआ तो। यह सोच वास्तविकता नहीं बल्कि हमारे मन का निर्माण है, और यही निर्माण हमें असली जीवन से दूर करता है। भय और चिंता का एक और पहलू है हमारा मैं या अहंकार। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारा अहंकार हमेशा सुरक्षा चाहता है। यह सोचता है कि यदि हम किसी चीज को खो देंगे तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। यही अहंकार हमारे डर और चिंता को लगातार बढ़ाता है। तो इसका हल क्या है? कृष्णमूर्ति हमें बताते हैं कि जब हम अपने डर और चिंता को समझने लगते हैं, उसे पहचानते हैं और उसे दबाने की कोशिश नहीं करते, तभी हम स्वतंत्र होने लगते हैं। यह स्वतंत्रता किसी बाहरी घटना से नहीं आती बल्कि भीतर की जागरूकता से आती है। एक साधारण उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप किसी से आलोचना या अस्वीकार का डर महसूस कर रहे हैं। कई बार हम इस डर को दबाते हैं या इससे भागते हैं, लेकिन अगर आप रुके और देखें कि यह डर क्यों है, यह किस सोच से पैदा हुआ, और इसे बिना किसी निर्णय के महसूस करें, तो यह डर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। कृष्णमूर्ति हमें यह भी बताते हैं कि वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद रहना सबसे शक्तिशाली तरीका है डर और चिंता को कम करने का। जब हम अभी और यहां पूरी तरह जागरूक रहते हैं, क्या हम देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, तो हमारे मन की उलझनें स्वतः कम होने लगती हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि डर और चिंता को समझना न केवल हमें स्वतंत्र बनाता है, बल्कि यह हमें जीवन की वास्तविकता के करीब भी ले आता है। क्योंकि जब हम डर या चिंता से मुक्त हो जाते हैं, तो हम जीवन को वैसे ही देख सकते हैं जैसे वह है, साफ, सरल और सुंदर। तो दोस्तों, अध्याय 2 का मुख्य संदेश यही है कि डर और चिंता हमारे भीतर पैदा होते हैं और उन्हें समझने का तरीका है सिर्फ देखना, पहचानना और वर्तमान में रहना। यह कोई तात्कालिक समाधान नहीं है बल्कि एक अभ्यास है। धीरे धीरे हम देखेंगे कि डर और चिंता हमारी जिंदगी पर अपना नियंत्रण खो देते हैं। और एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्या वास्तव में डर और चिंता हमारे जीवन का हिस्सा है या हम उन्हें अपने विचारों और आदतों के माध्यम से ही बनाते हैं? यही सवाल हमें लेकर जाता है अध्याय 3 की ओर, रिश्तों और प्रेम के बारे में। अगर भय और चिंता को समझना सीख लें तो क्या हम सच्चा प्रेम और स्वतंत्र संबंध जी सकते हैं? अध्याय 3, रिश्ते और सच्चा प्रेम। दोस्तों, अगर अध्याय 2 ने हमें डर और चिंता के अंदर झांकने की कला सिखाई, तो अध्याय 3 हमें ले जाता है एक ऐसे क्षेत्र में जो हमारे जीवन का सबसे सुंदर और जटिल हिस्सा है, रिश्ते और प्रेम। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम अक्सर प्रेम को गलत समझते हैं। हम सोचते हैं कि प्रेम का मतलब किसी के साथ जुड़े रहना, उसकी अपेक्षाओं को पूरा करना या उसे नियंत्रित करना है। लेकिन असली प्रेम ऐसा नहीं है। असली प्रेम स्वतंत्रता में पैदा होता है। हमारे बहुत से रिश्तों में यह देखा गया है कि हम प्रेम को किसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे किसी से प्यार करना इसलिए कि हमें सुरक्षा मिले या खुशी मिले। यह लालसा या जरूरत है और यह असली प्रेम नहीं है। तो असली प्रेम क्या है? कृष्णमूर्ति बताते हैं कि सच्चा प्रेम तब होता है जब आप पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए किसी के साथ जुड़े होते हैं, बिना किसी अपेक्षा या स्वार्थ के। यह प्रेम न केवल सामने वाले को स्वतंत्र बनाता है, बल्कि आपको भी स्वतंत्र करता है। सोचिए, अगर आप अपने दोस्त, परिवार या जीवन साथी के साथ ऐसा प्रेम महसूस कर सकें जो बिना किसी शर्त के हो, तो आपके रिश्ते कितने गहरे और सच्चे बन जाएंगे। यह प्रेम आपको और सामने वाले को दोनों को पूरी तरह स्वीकृति और सम्मान देने की क्षमता देता है। कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि प्रेम और डर आपस में सीधे जुड़े हुए हैं। जब हम डर या चिंता में फंसे होते हैं, तो हम अपने रिश्तों में नियंत्रण या आश्रय की तलाश करने लगते हैं। यही लालसा रिश्तों में समस्याएं पैदा करती है। लेकिन जब हम डर और चिंता को समझने लगते हैं, तो हमारे रिश्तों में सच्चा प्रेम स्वतः खिलने लगता है। यहां एक उदाहरण लें। मान लीजिए आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बार बार डरते हैं कि वह आपको छोड़ सकता है। इस डर की वजह से आप उसे नियंत्रित करने लगते हैं, उसे यह जताने की कोशिश करते हैं कि वह आपकी जरूरत है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह प्रेम नहीं है। असली प्रेम वह है जिसमें आप दोनों स्वतंत्र होते हैं
और फिर भी एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। सच्चा प्रेम केवल भावनाओं का मामला नहीं है, यह समझ और जागरूकता का परिणाम है। जब हम खुद को समझते हैं, अपने डर और चिंता को पहचानते हैं, तभी हम दूसरों के साथ संबंध बनाने में सक्षम होते हैं, जो गहरे, सहज और सच्चे होते हैं। कृष्णमूर्ति का यह विचार जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर हम अपने रिश्तों में नियंत्रण और अपेक्षा छोड़ दें और प्रेम को स्वतंत्रता और समझ के साथ अपनाएं, तो हमारे रिश्ते केवल टिकाऊ नहीं बनते, बल्कि उनमें आनंद और शांति भी आती है। तो दोस्तों, अध्याय 3 हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम स्वतंत्रता में जन्म लेता है। यह किसी आवश्यकता, लालसा या डर पर आधारित नहीं होता, और यह प्रेम केवल तभी संभव है जब हम खुद को पूरी तरह समझें और अपने भय और चिंता से मुक्त हों। और एक सवाल जो हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है, क्या आत्मनिरीक्षण और ध्यान के अभ्यास से हम अपने रिश्तों में सच्चा प्रेम और गहरी समझ विकसित कर सकते हैं? अध्याय 4 आत्मनिरीक्षण और ध्यान। दोस्तों, अगर हम अब तक की यात्रा देखें तो हमने खुद को समझना शुरू किया, डर और चिंता को पहचानना सीखा और रिश्तों और सच्चे प्रेम के बारे में जाना। अब कृष्णमूर्ति हमें एक और महत्वपूर्ण विषय की ओर ले जाते हैं, आत्मनिरीक्षण और ध्यान। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान का मतलब केवल बैठकर आंखें बंद करना या किसी विशेष तकनीक का अभ्यास करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है हर पल पूरी तरह जागरूक रहना, अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को देखना और समझना। हमारे जीवन में बहुत सारी उलझनें और भ्रम इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि हम अपने भीतर क्या चल रहा है इसे बिना देखे ही प्रतिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हमारा पहला कदम अक्सर गुस्सा या डर में प्रतिक्रिया करना होता है। लेकिन अगर हम उस पल रुककर सिर्फ देखें कि हमारे भीतर क्या महसूस हो रहा है बिना किसी निर्णय के, तो हमारी प्रतिक्रिया बदल सकती है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि आत्मनिरीक्षण का अभ्यास हमें अपने मन और व्यवहार को समझने में मदद करता है। यह न तो हमें अच्छा या बुरा बनाता है और न ही हमें दोषी या श्रेष्ठ महसूस कराता है। केवल देखना और समझना ही आत्मनिरीक्षण है। इस प्रक्रिया में हम सीखते हैं कि हमारी आदतें, डर और प्रतिक्रियाएं हमारी असली पहचान नहीं है। यह सिर्फ हमारे मन की धारणाएं हैं। जैसे जैसे हम इन्हें समझते हैं और निरीक्षण करते हैं, हमारी सोच स्पष्ट होने लगती है और हमारे जीवन में शांति आती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान केवल व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं है, यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में हर पल के अनुभव में मौजूद होना है। खाने, चलने, बात करने, काम करने के दौरान भी। जब हम हर कार्य को पूरी जागरूकता के साथ करते हैं तो हमारी मानसिक उलझनें कम होती हैं और हम जीवन को अधिक स्पष्टता और स्वतंत्रता के साथ जी सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि ध्यान और आत्मनिरीक्षण हमें स्वतंत्र बनाते हैं, क्योंकि जब हम अपने मन के नियमों, आदतों और प्रतिक्रियाओं को समझते हैं तो हम उन्हें नियंत्रित करने की बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखते हैं, और यही स्वीकृति ही हमें असली स्वतंत्रता देती है। कृष्णमूर्ति इसे इस तरह समझाते हैं, जैसे हम किसी पेड़ को उसकी प्रकृति के अनुसार देखते हैं, वैसे ही अपने मन और भावनाओं को समझना सीखें। न तो हम उनका विरोध करें, न ही उन्हें दबाएं, केवल देखें और समझें। अध्याय 4 का मुख्य संदेश यही है कि आत्मनिरीक्षण और ध्यान केवल मन को शांत करने का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह जीवन को पूरी तरह समझने और अनुभव करने का तरीका है। यह हमें अपने भीतर की उलझनों से मुक्त करता है और हमें सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। और एक सवाल जो हमें अध्याय 5 की ओर ले जाता है, अगर हम लगातार आत्मनिरीक्षण और ध्यान का अभ्यास करें तो क्या हम अपने जीवन में स्थायी परिवर्तन और सच्ची स्वतंत्रता ला सकते हैं? अध्याय 5 जीवन में बदलाव और निष्कर्ष। दोस्तों, अगर हम अब तक आए सभी अध्यायों को देखें तो कृष्णमूर्ति ने हमें बताया है कि खुद को समझना, डर और चिंता को पहचानना और सच्चा प्रेम अपनाना हमारे जीवन की नींव है। अब सवाल यह उठता है कि इन समझों को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि बदलाव किसी बाहरी घटना से नहीं आता। कोई किताब पढ़ने या कोई गुरु मिलने से आपका जीवन तुरंत बदल नहीं जाता। असली बदलाव भीतर से आता है, आपकी जागरूकता और आपकी सोच के माध्यम से।
वे बताते हैं कि हर दिन हमारे पास छोटे छोटे मौके आते हैं सोचने, देखने और महसूस करने के, लेकिन हम अक्सर उन क्षणों को अनदेखा कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब कोई आपको गुस्से में बात करता है तो आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आप उस पल रुक कर केवल देख पाएं कि आपके भीतर क्या महसूस हो रहा है, गुस्सा, चिंता या भय, तो आप अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। यही छोटी जागरूकता धीरे धीरे बड़े बदलाव की ओर ले जाती है। कृष्णमूर्ति हमें यह भी याद दिलाते हैं कि जीवन में वास्तविक स्वतंत्रता केवल तभी संभव है जब हम अपने मन के नियमों, आदतों और पूर्वाग्रहों को समझें। यह स्वतंत्रता किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने डर और चिंता को पहचान लेते हैं तो किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में आप शांति और स्पष्टता के साथ निर्णय ले सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जीवन में बदलाव तभी स्थायी होता है जब हम इसे रोजमर्रा के अनुभवों में अभ्यास के रूप में अपनाएं। केवल सोचने या पढ़ने से कुछ नहीं होता। जैसे ध्यान और आत्मनिरीक्षण हमारे दिनचर्या का हिस्सा बन जाए, वैसे ही हमारा जीवन धीरे धीरे साफ, सरल और संतुलित बनता है। कृष्णमूर्ति का यह विचार हमें यह समझाता है कि ज्ञान और समझ का उद्देश्य केवल सोचने या जानने तक सीमित नहीं है। उसका असली अर्थ तब सामने आता है जब यह हमारे व्यवहार, हमारे रिश्तों और हमारे जीवन की गुणवत्ता में बदल जाता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि आप स्वयं अपने जीवन के निर्माता हैं। आपकी जागरूकता, आपकी समझ और आपके छोटे छोटे निर्णय ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। डर, चिंता और लालसा को पहचानना, स्वयं की खोज करना और प्रेम को समझना, ये सब कदम हमें सच्ची स्वतंत्रता और शांति की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम अंत में पहुंचते हैं एक महत्वपूर्ण सवाल पर। अगर हम हर दिन अपने जीवन में जागरूक रहकर छोटे छोटे बदलाव अपनाएं, तो क्या हम वास्तव में डर, चिंता और भ्रम से पूरी तरह मुक्त होकर जीवन को पूरी तरह जी सकते हैं? यह सवाल न केवल आपको सोचने पर मजबूर करेगा, बल्कि आपको अपने जीवन में बदलाव लाने की चुनौती भी देगा। क्योंकि कृष्णमूर्ति का अंतिम संदेश यही है, जीवन को समझने और सही तरीके से जीने की शुरुआत हमेशा हमारे अपने भीतर से होती है। अध्याय 6, सच्ची जागरूकता और जीवन का अर्थ। दोस्तों, अगर हम अब तक की यात्रा देखें तो हमने खुद को समझना सीखा, डर और चिंता को पहचानना और सच्चा प्रेम अपनाने के बारे में जाना। अब कृष्णमूर्ति हमें ले जाते हैं जीवन के सबसे गहरे पहलू की ओर, सच्ची जागरूकता और जीवन का अर्थ। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अधिकांश लोग जीवन को केवल काम, रिश्तों, इच्छाओं और समाज के नियमों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन जीवन सिर्फ यह सब नहीं है। जीवन का असली अर्थ तब सामने आता है जब हम हर क्षण पूरी तरह से जागरूक होते हैं। जागरूकता का मतलब है हर अनुभव को महसूस करना, बिना किसी पूर्वाग्रह या निर्णय के। यह ध्यान के अभ्यास जैसा है, लेकिन यह केवल बैठकर ध्यान लगाने तक सीमित नहीं है। जब आप चलते हैं, बात करते हैं, सोचते हैं, तब भी पूरी तरह मौजूद रहना ही सच्ची जागरूकता है। कृष्णमूर्ति यह बताते हैं कि जागरूकता हमें यह दिखाती है कि हमारे भीतर का भ्रम और उलझन कितनी बार हमारे जीवन को प्रभावित करती है। जब हम सच में देखना शुरू करते हैं तो डर, चिंता, लालसा और अहंकार धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। यह जागरूकता हमें जीवन को नए तरीके से जीने की क्षमता देती है। जैसे हम किसी सुंदर दृश्य को देखते समय पूरी तरह उसमें खो जाते हैं, वैसे ही हमारे जीवन के हर पल को पूरी तरह महसूस करना, यह सच्ची खुशी और शांति है। एक और महत्वपूर्ण बात, कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जीवन का अर्थ खोजने के लिए कोई फार्मूला या नियम नहीं है। यह व्यक्तिगत अनुभव और जागरूकता से ही समझ आता है। कोई गुरु, किताब या समाज इसे आपके लिए तय नहीं कर सकता। जागरूकता का अभ्यास हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं से अलग नहीं हैं। हम अपने विचारों के निर्माता हैं, और जब हम उन्हें समझते हैं और बिना किसी रोक टोक के स्वीकार करते हैं, तभी जीवन का वास्तविक आनंद अनुभव होता है। कृष्णमूर्ति इसे इस तरह बताते हैं, जैसे नदी बहती है, वैसे ही जीवन का अनुभव होना चाहिए। जब हम रोकते हैं या नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो जीवन की प्राकृतिक गति बाधित होती है। लेकिन जब हम जागरूक रहते हैं,
और हर पल को स्वीकार करते हैं तो जीवन अपने आप प्रवाहित होता है और उसमें सुंदरता और अर्थ झलकता है। अध्याय 6 का मुख्य संदेश यही है कि जीवन का असली अर्थ जागरूकता में है। जब हम हर पल पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं, बिना किसी डर, चिंता या लालसा के, तभी हम जीवन को पूरी तरह समझ सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। और एक सवाल जो हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है, क्या सच्ची जागरूकता और स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत अनुभव से आती है या यह हमारे आसपास के समाज और रिश्तों में भी दिखाई देती है? अध्याय 7, समाज, संबंध और जागरूकता। दोस्तों, अगर हम अब तक की यात्रा देखें तो हमने खुद को समझना, डर और चिंता को पहचानना, सच्चा प्रेम अपनाना और आत्मनिरीक्षण व ध्यान के माध्यम से जागरूक होना सीखा। अब कृष्णमूर्ति हमें एक और महत्वपूर्ण सवाल की ओर ले जाते हैं। क्या हमारी जागरूकता केवल व्यक्तिगत है या यह हमारे समाज और संबंधों में भी दिखाई दे सकती है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अक्सर हम अपने आप को दूसरों से अलग मानते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा जागरूक जीवन केवल हमारी निजी दुनिया तक सीमित है, लेकिन वास्तव में हमारे विचार, भावनाएं और हमारी जागरूकता हमारे रिश्तों और समाज को भी प्रभावित करती हैं। हमारे संबंध, चाहे वह परिवार हों, दोस्त हों या समाज के अन्य लोग, अक्सर हमारी समझ और जागरूकता की परीक्षा लेते हैं। जब हम डर, लालसा या पूर्वाग्रह से प्रभावित होकर रिश्तों में प्रतिक्रिया करते हैं तो संघर्ष और भ्रम पैदा होता है। लेकिन जब हम अपने भीतर जागरूक होते हैं तो हमारे रिश्ते अधिक सरल, गहरे और संतुलित बनते हैं। कृष्णमूर्ति यह बताते हैं कि समाज और संबंध भी हमारी जागरूकता का आईना है। जैसे जैसे हम स्वयं में स्पष्ट और स्वतंत्र होते हैं, वैसे वैसे हमारे रिश्तों में भी स्पष्टता और स्वतंत्रता आने लगती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने क्रोध और डर को पहचानकर उसे नियंत्रित करना सीखते हैं, तो आपके परिवार और दोस्तों के साथ आपका व्यवहार भी अधिक शांत और समझदारीपूर्ण होगा। यह अध्याय हमें यह भी याद दिलाता है कि समाज में बदलाव केवल बड़े नियमों या कानूनों से नहीं आता। असली बदलाव व्यक्तिगत जागरूकता से शुरू होता है। जब हम अपने भीतर के भ्रम और डर को पहचानते हैं और उससे मुक्त होते हैं, तो यह स्वतंत्रता और स्पष्टता हमारे आसपास के लोगों और समाज में भी परिलक्षित होती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जागरूक समाज वह होता है जिसमें लोग स्वयं के मन और विचारों को समझते हैं और उसी समझ के आधार पर एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। इसका मतलब है कि कोई बाहरी आदेश या नियंत्रण नहीं, बल्कि स्वयं की जागरूकता और समझ से संबंध और समाज चलते हैं। अध्याय 7 का संदेश यही है कि हमारी जागरूकता केवल निजी नहीं होती, यह हमारे रिश्तों, समाज और दुनिया में भी असर डालती है। अगर हम सच में जागरूक हैं तो हमारे निर्णय, हमारी सोच और हमारी क्रियाएं केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी सकारात्मक बदलाव लाती है। अगर हमारी जागरूकता और समझ समाज में फैल सकती है, तो क्या हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जो भय, लालसा और भ्रम से मुक्त हो और वास्तविक स्वतंत्रता और प्रेम को अपनाए। अध्याय 8, जीवन की संपूर्ण समझ और निष्कर्ष। दोस्तों, अब हम अपनी यात्रा के अंतिम अध्याय पर पहुंचे हैं। पिछले अध्यायों में हमने खुद को समझना, डर और चिंता को पहचानना, सच्चा प्रेम अपनाना, आत्मनिरीक्षण और ध्यान करना और समाज में जागरूकता फैलाने की क्षमता को जाना। अब कृष्णमूर्ति हमें जीवन की संपूर्ण समझ की ओर ले जाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जीवन का असली अर्थ केवल सोचने या ज्ञान प्राप्त करने में नहीं है। असली अर्थ तब सामने आता है जब हम हर पल पूरी तरह जागरूक होते हैं, अपने अनुभवों को समझते हैं और जीवन को पूरी तरह जीते हैं। वे बताते हैं कि अक्सर हम अपने जीवन को अतीत या भविष्य की चिंता में बर्बाद कर देते हैं। हम सोचते हैं, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, या अगर वह नहीं हुआ तो। लेकिन असली जीवन वर्तमान में ही है। जब हम पूरी तरह वर्तमान में रहते हैं, तब हमारी सोच स्पष्ट होती है, हमारी भावनाएं संतुलित होती हैं और हम जीवन को अधिक स्वतंत्र और सरल रूप में अनुभव कर पाते हैं। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें यह याद दिलाते हैं कि जागरूकता केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, यह हमारे रिश्तों, समाज और पूरे जीवन के अनुभव में भी दिखती है। जब हम अपने डर, लालसा और भ्रम को समझते हैं, तो यह समझ
हमारे आसपास के लोगों और समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाती है। कृष्णमूर्ति यह भी कहते हैं कि जीवन की संपूर्ण समझ प्राप्त करने का मतलब यह नहीं कि हम किसी निश्चित नियम या दर्शन का पालन करें। यह व्यक्तिगत अनुभव, जागरूकता और निरीक्षण का परिणाम है। हर व्यक्ति के लिए यह अनुभव अलग होता है, लेकिन इसका मूल सिद्धांत हमेशा समान है: देखना, समझना और वर्तमान में पूरी तरह जीना। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम जीवन को इस तरह देखते हैं और समझते हैं, तो डर, चिंता और लालसा धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। हमारा मन अधिक स्पष्ट और स्वतंत्र हो जाता है और हम वास्तविक शांति, प्रेम और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। अध्याय 8 का मुख्य संदेश यही है कि जीवन को पूरी तरह जीने के लिए हमें लगातार जागरूक रहना होगा, स्वयं की खोज करनी होगी और अपने अनुभवों को बिना किसी निर्णय के समझना होगा। यही मार्ग हमें सच्ची स्वतंत्रता, सच्चा प्रेम और जीवन की गहरी समझ की ओर ले जाता है। दोस्तों, आज हम जो भी समझने की कोशिश कर रहे थे, उसका मूल यही है कि हमारी जिंदगी का असली बदलाव हमारे भीतर की जागरूकता से शुरू होता है। खुद को समझना, अपने डर और चिंता को पहचानना, रिश्तों में सच्चा प्रेम अपनाना और हर पल पूरी तरह मौजूद रहना, ये सभी छोटे कदम हैं, लेकिन यही छोटे कदम मिलकर हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। याद रखिए, आपको एकदम पूरी तरह बदलने की जरूरत नहीं है। बस आज का एक छोटा सा कदम ही आपके लिए बड़ा फर्क ला सकता है। हो सकता है यह अपने मन पर ध्यान देना हो, किसी रिश्ते में सच में सुनना हो, या सिर्फ एक पल के लिए पूरी तरह वर्तमान में रहना हो। अगर आप सच में अपने जीवन को थोड़ा और साफ, थोड़ा और स्वतंत्र और थोड़ा और शांत बनाना चाहते हैं, तो आज ही वह छोटा कदम उठाइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खुद के लिए समय निकालकर सोचिए कि आप आज क्या महसूस कर रहे हैं और क्या बदल सकते हैं, क्योंकि असली बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है और हर छोटी जागरूकता हमारे जीवन में नई रोशनी लाती है।